नमस्कार किसान साथियों, मैं आशीष मेहता सिरसा हरियाणा से। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने ये मस्टर्ड की क्रॉप जो पिकनिक मेथड से प्लांट की है। आप ये देख सकते हैं कि रेस्ड बेड के ऊपर हमारा ये 42 इंचेस का बेड है और इन फरोज में हम पानी दे रहे हैं। और आप इस चीज़ को देखें कि ये जो प्लांट है अब पानी से कितना दूर है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा नज़दीक आएँ। आप ये देख सकते हैं कि इसका स्टेम की चौड़ाई जो नॉर्मल हम फ्लड मेथड से प्लांटेशन करते हैं उसमें इस तरीके से नहीं जो हमारा स्टेम होता। जितनी चौड़ी अब हमारी स्टेम होगी उतनी ही रूट्स जो है ना वो डिस्टेंस से पानी लेंगी, और जितना डिस्टेंस से पानी लिया जाएगा उतना ही बेहतर जो है ना हमारा फ्रूटिंग होगी। एक चीज़ हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो सेंटर वाले हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ, और आप ये पत्ते का लीफ साइज में कैमरामैन को फिर कहूँगा कि बार जरूर दिखाएं पत्ते की चौड़ाई, और आप ग्रोथ इसके कलर देखें। ये करीब 15-11 की हमारी जो है सोइंग है और बहुत ही बढ़िया सिस्टम इसका चल रहा है। अगर हम इसको फ्लड से कंपेयर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बढ़िया सिस्टम है। आज मैं ये भी इसके थ्रू मैसेज देना चाहूँगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को जो ओवर यूज़ करके हमने अपनी सॉइल के स्ट्रक्चर को कितने बुरे तरीके से ख़राब किया है। आप ये देख सकते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा एसिडिफाई हो चुका है, पीएच इतना इंक्रीज हो चुका है, और कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने सूक्ष्म जीवाणु जो है ना हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से मार रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक तरह का ये बहुत बड़ा पाप है कि हम इतने केमिकल्स को अपने खेत के अंदर यूज़ करके और किस तरीके से जो है ना हम पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा जो है ना पैदा कर रहे हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस तरह से क्या उनके लिए हम सॉइल छोड़ेंगे, और किस तरीके से फूड जो है हमारा खराब होता जा रहा है। आज आप तरह तरह की डिजीज़ देख रहे हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज़ की वजह से ही हो पाई हैं। आज अगर आप कुछ समय पीछे जाएं तो आप देखिए खाने के अंदर कितनी शुद्धता थी और कितना बेहतरीन जो है ना हमारा सारा सिस्टम होता था। पर आज इस ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया है, और हमें ज़रूर इसकी तरफ जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करें बजाय कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमारे पीएच को इंक्रीज़ करने में, हमारे सॉइल की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, हमारा जो भी क्रॉप रेजिड्यू बायोमास है उसको डीकम्पोज करने के लिए जितने सूक्ष्म जीवाणुओं की ज़रूरत होती है वो सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मौजूद है। और पिकनिक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप पूरा जो है ना आपका जो मल्च वो ऊपर रहता है आपके, और वो मल्च जो है ना आपका धीरे धीरे डीकम्पोज होके प्रॉपर जो है ना ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसमें कि सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं वो मौजूद रहते हैं और पूरा के पूरा जो बढ़िया तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर आपसे ये आग्रह करूंगा कि एक बार आप पिकनिक के सिस्टम को ज़रूर फॉलो करें। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सर आसिफ शरीफ जी का, जिन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर पूरी R&D करी और एक ऐसा बेहतरीन मॉडल किसानों के लिए वो लेकर आए कि जिससे कि बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो करीब 70 to 80% रिड्यूस होती है। पानी की जो हमारी बचत है वो भी 70 to 80% होती है। और जो फ्रूट की क्वालिटी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से और पिकनिक मेथड से हम ले सकते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। उसके अंदर पेस्ट का अटैक, फंगस का अटैक और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, नीमाटोड्स है, उसमें भी काफ़ी बचत मिलती है। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये कंप्लीट सिस्टम है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करें और एक बार करके देखिए। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार किसान साथियों, मैं आज आपको अपनी वीट की जो क्रॉप हमने पिकनिक मेथड से प्लांट करी है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये हमने रेस बेड के ऊपर जो चलाया है, ये वीट की क्रॉप आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी जो फॉलिएज है और पत्ते की चौड़ाई कितनी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल क्रॉप। कन्वेंशनल क्रॉप भी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाएं। ये सेम डेट ऑफ सोइंग है और सेम ही वीट की वैरायटी है। आप देख सकते हैं कि इनके कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये पूरा येलोनेस में है और टिलरिंग भी कितनी कम है। और आप अगर इसको देखें तो कितनी जो है ना बेटर इसकी ग्रोथ है और कितनी इसके अंदर वाटर की सेविंग है। आप देख सकते हैं करीब 70 to 80% वाटर जो है ना इसमें हमारा बचता है। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए एक्सपेरिमेंट करके कि हमारे को खेती के अंदर कौन सा मॉडल सबसे बढ़िया लग रहा है। अब जिस चीज़ के अंदर हमारा खर्चा और हमारा पानी की बचत होगी तो बेशक वो सिस्टम बहुत बढ़िया है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल में यूज़ करते हैं, और पिकनिक के अंदर बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के आप कितना बढ़िया प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही देखने वाली बात है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ज़रूर आप एक बारी पिकनिक के सिस्टम को फॉलो करके देखें। आप देखेंगे कि कितना बेटर उसमें ग्रोथ होती है और कितनी सारी आपकी चीज़ें बचती हैं। तो निहायती ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की होगी। थैंक यू।